बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में कामयाब शादी की लाइंस कौन सी होती हैं और क्या आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। तो वीडियो बड़ी दिलचस्प है, इसको आपने बड़े ध्यान से सीखना है, समझना है, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको सही समझ आएगी कि आपकी शादी कामयाब होगी या आपकी शादी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। देखिए, लव मैरिज आपकी शादी होती है, उसको देखने के लिए सबसे पहले आपके हाथ की जो हथेली की जो रंगत होती है ना, उसको देखा जाता है। अगर आपकी हाथ की रंगत जो है वो पिंक है, स्किन आपकी नरमो मुलायम है और हाथ आपका बड़ा खूबसूरत है, उभार आपकी जो हथेली के उभार हैं वो बड़े खूबसूरत हैं, उभरे हुए उभार हैं। हथेली की उंगलियां आपकी लंबी होनी चाहिए और नुकीली होनी चाहिए। अंगूठा भी थोड़ा अगर आपका नुकीला होगा तो इसको अच्छा माना गया है। अब उंगलियां जो हैं वो कैसी होनी चाहिए, पहले आप हाथ की शेप को समझ लें। हथेली अगर आपकी थोड़ी लंबी होगी, इस तरीके से रेक्टेंगल, यानी कि यहाँ से ये लंबाई ज़्यादा होगी और ये चौड़ाई कम होगी, और जो हाथ की जो उंगलियां होंगी वो भी इसी हथेली के हिसाब से ऐसे नुकीली उंगलियां होंगी। ठीक है। तो अगर आपकी हथेली की उंगलियां लंबी होंगी, नुकीली होंगी और हथेली भी आपकी लंबी होगी, रेक्टेंगल होगी, तो फिर कहा जा सकता है कि आपकी लव मैरिज हो सकती है। सबसे पहले अगर आप अपने अंगूठे को बंद करेंगे ना, तो अंगूठा आपका यहाँ तक आना चाहिए, यानी कि इस उंगली के साथ आप इसको जब जोड़ें तो आपका ये अंगूठा शहादत की उंगली के यहाँ तक का लाजमी आना चाहिए। तो फिर समझा जाएगा कि अंगूठा आपका लंबा है। अब लव मैरिज में लंबे अंगूठे का क्या काम है? भाई, अंगूठा आपकी विल पावर को बताता है, स्पेशली ये वाला पोर जो है ये लव मैरिज वालों का बड़ा होता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। ये बताता है इरादे की मजबूती का, ये बताता है इंसान के अंदर हिम्मत और जुर्रत का। तो ज़रा लड़की के अंदर हिम्मत होगी, जुर्रत होगी, तो वो अपनी मोहब्बत के लिए लड़ेगी, अपने ख़ानदान से, अपने घर वालों के साथ, अपने घर वालों को मनवाएगी, फिर आपकी लव मैरिज होगी। इसी तरह लड़के के अंदर भी जुर्रत होगी, हिम्मत होगी, तब वो लव मैरिज करने के लिए वो कोशिश करेगा, वो अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करेगा, तब जाके उसकी लव मैरिज होती है। तो लव मैरिज के लिए आपके अंगूठे का फर्स्ट जो पोर है ये बड़ा होना चाहिए और सेकंड पोर भी बड़ा होना चाहिए। सेकंड पोर बताता है कि आपकी अंदर सूझबूझ कितनी है, आप कितने अक्लमंद हैं और आप अपनी कितनी ज़बरदस्त, और आप प्लानिंग कितनी अच्छी करते हैं। जब आपकी प्लानिंग ज़बरदस्त होगी, आपकी विल पावर ज़बरदस्त होगी, तो 100% आप लव मैरिज करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अब अगर आपके अंगूठे के फर्स्ट पोर पे इस तरीके से खूबसूरत आंख बने, ये आंख भी लव मैरिज करवाने में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, क्योंकि ऐसे लोग मैंने बड़े लकी देखे हैं जिनके अंगूठे की ये आंख बिल्कुल सही बन रही है और आपकी ये वाला जो लाइन है ये भी आपकी इस तरीके से छोटे छोटे डॉट बन के ये कंप्लीट बन रही हो, ये टूटे ना। अगर ये ब्रेक हो गई तब भी आपकी लव मैरिज नहीं हो सकेगी, यानी कि आपकी शादी ब्रेक हो सकती है या मोहब्बत में आपको शदीद नाकामी हो सकती है। अंगूठा आपका क्लियर हो गया, ठीक है जनाब। अब हथेली की शेप मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी हथेली पिंक है, हथेली की रंगत ज़बरदस्त है, आपका ये वाला उभार ज़बरदस्त उभरा हुआ है, ये वाला भी उभरा हुआ है, ये वाला भी उभरा हुआ है, इसके अलावा मरकरी आपका बड़ा बेहतरीन है, सन आपका बड़ा बेहतरीन है। अगर ये वाले उभार आपके ज़बरदस्त हैं, हथेली की रंगत आपकी पिंक है, स्किन नरमो मुलायम है, तो और हथेली आपकी थोड़ी लंबी भी है और जो उंगलियां हैं वो आपकी थोड़ी नुकीली होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी आपकी उंगलियां नुकीली होनी चाहिए और ये जो मरकरी फिंगर है ये आपकी सबसे छोटी वाली उंगली, ये यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, इस पोर से थोड़ी ऊपर। तो इसका मतलब ये होता है कि आप के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा होता है और अपनी बात आप मनवाने की सलाहियत रखते हैं और आपको गुफ्तगू करनी भी आती है। अब जनाब आप देखेंगे कि बाकी हाथ की लाइनें कैसी होनी चाहिए। एक तो आपकी ये जो जुपिटर फिंगर है ये इतनी लंबी होनी चाहिए यहाँ तक, यानी कि इस उंगली के यहाँ तक लाजमी पहुँचे, थोड़ी सी इससे बस छोटी होनी चाहिए, ये ज़्यादा छोटी है।
ठीक है, ये थोड़ी सी हिम्मत में कमी आ जाती है जब आपकी जितनी ये छोटी फिंगर जुपिटर फिंगर छोटी होती चली जाएगी, इतनी आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ की कमी आती है, इतनी आपके अंदर अपनी बात मनवाने की हिम्मत जो होती है उसके अंदर भी कमी आ जाती है। सन फिंगर भी आपकी बड़ी होनी चाहिए, यानी कि आपकी ये वाली जुपिटर और सन फिंगर इक्वल साइज़ में होनी चाहिए और ये बड़ी उंगली के करीब पहुंचनी चाहिए। और आपकी ये वाली जो मरकरी फिंगर है ये आपकी यहाँ तक आनी चाहिए। अगर बहुत छोटी होगी तो फिर भी आपके अंदर एक झिझक पाई जाएगी, आप अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए लड़ नहीं सकेंगे, ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके बाद जनाब आपके हाथ में जो शादी के लिए जो बेहतरीन ज़िंदगी की लाइन है वो इस तरीके से गुलाई में होनी चाहिए। अगर गुलाई में इतनी खूबसूरत, ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, ये लव मैरिज के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। इसके अलावा थोड़ा सा गैप होना चाहिए ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में, और ये हल्की सी ब्रेन लाइन यहाँ तक, इन दो उंगलियों के बीच तक यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, और ये हल्का सा नीचे मून की तरफ झुकना चाहिए। ये मून माउंट है आपका, ठीक है, इस मून की तरफ हल्का सा झुके, इतना सा झुकाव लेगी तो बहुत अच्छी मानी गई है। इसके अलावा आपकी जो दिल की लकीर है ये भी कोस की शक्ल में ऐसे ऊपर की तरफ उठनी चाहिए, जुपिटर फिंगर की तरफ। और अगर ये 2 शाखा होती है या 3 शाखा होती है तो ये बहुत अच्छी मानी गई है। अगर यहाँ तक अगर आपकी दिल की लाइन पहुँचती है और ये यहाँ से जैसे मैंने ड्रॉ की है सेम इसी शेप में है, तो 100% अगर आपकी ये लाइनें इस तरीके से हैं, इन लाइनों में कट नहीं होना चाहिए, जजीरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जजीरा होगा, कट होगा, यानी कि ये लाइन कट क्या होता है, ये इस तरीके से ये लाइन को काट दे, और जजीरा क्या होता है, ऐसे लाइन चल रही है इसके अंदर ऐसे जजीरा आ गया, फिर चली फिर जजीरा आ गया। ये जो लाइन अंदर से कटती है और अंदर गोल दायरा बनता है ना, इसको हम जजीरा बोलते हैं। तो ये वाली पोजीशन आपको ज़िंदगी की लाइन में, दिमाग की लाइन में और दिल की लाइन पे इस तरह के कट भी नहीं होने चाहिए, और ये जजीरे भी नहीं होने चाहिए, क्रॉस भी नहीं होना चाहिए, और काला तिल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। काला तिल होगा, क्रॉस होगा, या लाइनें काट रही होंगी इन तीनों लाइनों को, किसी भी लाइन को, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी लव मैरिज करने के लिए। उसके बाद आपकी जो किस्मत की लकीर है, ये मून माउंट है, ये यहाँ से शुरू होके सैटर्न तक जानी चाहिए। अगर आपकी किस्मत की लाइन के साथ यहाँ से एक लाइन किस्मत की इस लाइन के साथ मिल जाती है तो ये भी लव मैरिज करवा देती है। ऐसे किस्मत की लाइन के साथ मिले और ये भी ऊपर की तरफ उठ जाए, ये भी लव मैरिज करवा देती है। मून से कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ जुड़े, ये भी आपकी लव मैरिज करवा देती है। इसके बाद अगर आपके हाथ में शोहरत की लाइन बड़ी खूबसूरत है, ये आपकी शोहरत की लाइन है, ये वाली, ये आपका सन माउंट है, ये आपकी शोहरत की लाइन है। अब यहाँ से कोई लाइन, ये शोहरत की लाइन जो है ये शादी की लाइन होती है इन दो उंगलियों के बीच में, यहाँ से ये शादी की लाइन इसके साथ अगर टच हो जाती है तो आपकी किसी अमीर आदमी के साथ शादी होगी। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो बड़ा खूबसूरत होगा, दौलतमंद होगा, और उसका दुनिया में नेम फेम भी होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी दुनिया में फेमस होगा। और आपकी जब उसके साथ शादी हो जाएगी तो आपको भी नेम फेम मिलेगा, आपके पास भी दौलत आएगी। ये अमीर लाइफ पार्टनर का साइन है। आपकी शादी अमीर बंदे के साथ होगी, और अगर मून से कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच होकर ऊपर की तरफ जाती है तो आपकी लव मैरिज भी होगी और आप बैरून मुल्क भी जाएंगे, यानी कि आपका जो पार्टनर है ऑलरेडी वो कनाडा, अमेरिका या यूरोप में होगा और उसके साथ आपकी शादी होगी और आप भी उसके साथ शादी करके यूरोप की तरफ चले जाएंगे। ये इस चीज़ का साइन होता है। अब जो कामयाब शादी या लव मैरिज करने वाले होते हैं उनकी लाइन, जो लव मैरिज की लाइन है शादी की, वो पीछे से 2 शाखा होती है। 2 शाखा किस तरीके से, ऐसे पीछे से ऐसे करके होगी 2 शाखा। 2 शाखा क्यों होती है, इसका मतलब ये होता है कि शुरू में हो सकता है दोनों के घर वाले ना मान रहे हों, एक ही ख़ानदान में, हालांकि बंदा अपने ख़ानदान में शादी कर रहा होता है, शुरू में ये 2 शाखा आ जाता है। ये मंगनी का भी होता है बाज़ दफ़ा कि आपकी शादी तो नहीं हो पाती लेकिन आपकी मंगनी हो जाती है, और फिर वो मंगनी 5-6 साल चलती है, और ये आपस में थोड़ा सा दूरी का साइन होता है। जहाँ पे ये 2 लाइनें मिलती हैं उसके बाद आपकी शादी जो है वो आप जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ और आपकी शादी हो जाती है इस मुकाम पे आके। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी कास्ट अलग होती है, बाज़ दफ़ा मज़हब भी अलग होता है, तो इन प्रॉब्लम की वजह से भी ये 2 शाखा बनता है शुरू में। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आने के बाद आप दोनों लड़ते हैं, हिम्मत करते हैं, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जीत आपकी होती है और आप दोनों की लव मैरिज हो जाती है। ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी आपके हाथ में अगर शादी की लाइनें बिल्कुल कामयाब शादी की लाइनें मैं आपको बता दूं, अगर आपकी शादी की लाइन बिल्कुल सीधी हो, ये भी कामयाब शादी की लाइन है।
हल्की सी ये टर्न ले, ये भी कामयाब शादी की लाइन है। बिल्कुल सीधी रहे, ये भी कामयाब शादी की लाइन है। तो शायद कामयाब शादी की लाइन जो है उसमें किसी किस्म का कट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आप इस चीज़ को समझ लें। शादी की लाइन जो है वो बिल्कुल आपकी साफ और क्लियर होनी चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी की लाइन आ गई, ये आपकी ब्रेन लाइन आ गई, और ये आपकी आ गई हार्ट लाइन, और ये आ गई आपकी किस्मत की लकीर, और ये आ गई आपकी रिलेशन की लाइन। कोई बंदा आपकी ज़िंदगी में आएगा और ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ के ये ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो आपकी बाहर के मुल्क शादी होगी और आपको लाइफ पार्टनर भी अमीर मिलेगा और आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। ये आपकी शोहरत की लकीर है। और अगर आपकी शादी की लाइन शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाती है तो आपकी किसी अमीर बंदे के साथ शादी होगी और आपकी लव मैरिज भी होगी, ठीक है, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी कामयाब शादी की जो लाइनें हैं, ये शादी की लाइनें इधर ही होती हैं। तो यहाँ पे जगह कम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी शादी की लाइन जो लव मैरिज की लाइन होगी वो इस तरह होगी, थोड़ी सी गुलाई में होगी और पीछे से दो शाखा हो सकती है। बाज़ दफ़ा ये दो शाखा नहीं होती, लेकिन ऐसे गुलाई में होती है। अगर सीधी भी होगी तब भी आपकी लव मैरिज हो सकती है, और अगर हल्की सी गुलाई में होगी तब भी आपकी लव मैरिज हो सकती है। लेकिन जब सीधी होती है तो आम तौर पर ऐसे लोग अपने ख़ानदान में ही, इनकी भी शादी कामयाब होती है लेकिन ये अरेंज मैरिज कर लेते हैं। लेकिन जब आपकी लव मैरिज हल्का सा रुख इसका दिल की लाइन की तरफ हो तो फिर आपकी 100% जो होती है वो लव मैरिज होती है। और इसका एक साइन ये है कि यहाँ पे जुपिटर पे अगर आपका एक क्रॉस है छोटा सा, तो अगर ये यहाँ पे जुपिटर पे क्रॉस हो तब भी आपकी लव मैरिज होती है। शोहरत की लाइन के साथ ऐसे ट्राइंगल बने तब भी आपकी लव मैरिज होती है। यहाँ से कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ मिल के ऊपर बढ़े तब भी आपकी लव मैरिज होती है। और ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़े हुए छोटे छोटे ट्राइंगल बने, ये भी आपकी लव मैरिज में हेल्प करते हैं और आपकी 100% लव मैरिज होती है। यहाँ पर खड़ी लाइनें खूबसूरत बनी हों, ये भी लव मैरिज में अहम रोल अदा करती हैं कि आपकी इस ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन होगी और आपकी लव मैरिज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बल्कि दिल को तसल्ली भी मिली होगी। जो लोग शादी लव मैरिज करना चाह रहे हैं या जो अपनी पसंद की शादी करना चाह रहे हैं, तो अगर आपके हाथ में खूबसूरत शादी की लाइन है, टूटी फूटी कोई नहीं है, ऐसे खूबसूरत शादी की लाइन है, ऐसे है, ऐसे है, ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि एक ही अगर आपकी शादी की लाइन होती है तो उसको बड़ा अच्छा माना गया है। आपके हाथ में अगर ऐसी शादी की लाइन है तब भी कामयाब है, सीधी है तब भी कामयाब है, ऐसे है तब भी कामयाब है। बस ये याद रखें कि इस शादी की लाइन को ऐसे नीचे की तरफ नहीं गिरना चाहिए या ये ऊपर की तरफ नहीं जानी चाहिए, या ये ऐसे चल के दो शाखा नहीं होना चाहिए। अगर ये वाले मसले होंगे तो फिर शादी में प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाते हैं, शादी की लाइन में कट आना शुरू हो जाएं, या शादी की लाइन में ऐसे जजीरे आना शुरू हो जाएं, या शादी की लाइन ऐसे जाके मुड़ जाए या ऐसे निकल जाए, उसकी आगे शाखें निकल आएँ, तो ये चीज़ें जो होती हैं शादी में प्रॉब्लम पैदा करती हैं। तो कामयाब शादी की लाइनें भी मैंने आपको बता दी हैं, जो प्रॉब्लम पैदा करती हैं वो लाइनें भी बता दी हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल के साथ रीडिंग की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, एक शादी होगी, दो शादियाँ होंगी या तीन होंगी, या डाइवोर्स होगी नहीं होगी। ये सारा कुछ आपकी हाथ की लाइंस को देख के मुकम्मल डिटेल के साथ आपका जायचा बना के फिर ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फ़ौरन एक शादी की लाइन को देख के नहीं बताया जा सकता। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।